हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 में आने वाले जीके जीएस के वीवीआई प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? बताना है वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए कौन सा मार्ग का खोज किया था। ऑप्शन ए में सड़क की रास्ता, ऑप्शन बी में समुद्री रास्ता, ऑप्शन सी में जहाज, ऑप्शन डी में रेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, समुद्री रास्ता। वास्को डी गामा भारत आने के लिए समुद्री रास्ता का खोज किया था। अगला प्रश्न है हम लोग का, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया? तो ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी में इबन बतूता, ऑप्शन डी में इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इबन बतूता। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की? ऑप्शन ए में सती प्रथा ने, ऑप्शन बी में अंग्रेजी भाषा ने, ऑप्शन सी में आश्रम व्यवस्था ने, ऑप्शन डी में जाति प्रथा ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट आंसर, जाति प्रथा ने। प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी जाति प्रथा ने पैदा किया। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, विविधता को और क्या कहते हैं? बताना है विविधता को और क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में असमानता, ऑप्शन बी में एकता, ऑप्शन सी में एक समान, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असमानता। विविधता को असमानता कहते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताना है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में 20 अप्रैल 1807, ऑप्शन बी में है 17 फरवरी 1900, ऑप्शन सी में 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुँचा? बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुँचा? ऑप्शन ए में है लेह, ऑप्शन बी में है लद्दाख, ऑप्शन बी में तिब्बत, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत। बौद्ध धर्म तिब्बत के रास्ते में पहुंचा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, तिब्बत के लोग किस धर्म को अनुयायी हैं? बताना है तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं। तो ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म के, ऑप्शन बी में इस्लाम धर्म के, ऑप्शन सी में बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्म के, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्मों के, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, यह बात क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए में एकता को, ऑप्शन बी में विविधता को, ऑप्शन सी में विविधता में एकता को, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विविधता को, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत की ताकत का एक स्रोत किसे माना गया है? ऑप्शन ए में विविधता या अनेकता को, फिर ऑप्शन बी में धर्म को, ऑप्शन सी में भाषा को, ऑप्शन डी में राज्यों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी विविधता या अनेकता को भारत की ताकत का स्रोत माना गया है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? ऑप्शन ए मछली पकड़ना, ऑप्शन बी में नाव प्रतियोगिता, ऑप्शन सी में चीना मिट्टी में खाना पकाना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नाव प्रतियोगिता। ओणम नाव प्रतियोगिता का एक विशेष आकर्षण है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एक छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, किसे एक छोटा तिब्बत भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है लद्दाख, ऑप्शन बी में
कारगिल, ऑप्शन सी में नेपाल, ऑप्शन डी में भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, लद्दाख। लद्दाख को एक छोटा तिब्बत कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, द एपोस्टल ऑफ क्राइस्टल सेंट थॉमस को भारत में आने का श्रेय दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी ईसाई धर्म को। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन डी में राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है गाइज। सदनों का आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तव में किस पदार्थ पर नकाशित है। तो इसका ऑप्शन है कांच, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी में है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 80 नंबर का बी, पत्थर कहते हैं। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नकाशित हैं, तो वो पत्थर पे नकाशित हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। अपनी माता जी की ओर से मुगल किसके वंशज थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंगेज खान के वंशज थे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस तिथि में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 82 नंबर का ए, 21 जून को। बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत की जलवायु के मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है। ऑप्शन ए में सूखा, ऑप्शन सी में शुष्क, ऑप्शन बी में मानसून, ऑप्शन डी में आदर्श। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, मानसून कहा गया है। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर मानसून कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग क्या होता है। ब्लैंक स्पेस में भरना है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 से 3.5 तक। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, एक नवजात लगभग ब्लैंक स्पेस सांस लेता है। एक नवजात कितने बार सांस लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का बी, 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, कार्बन के संयोजन शक्ति क्या है। कार्बन की संयोजन शक्ति क्या है बताना है। तो उसकी है करेक्ट आंसर हो जाएगी 4 है संयोजन शक्ति। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, एक झील में पानी पर लौह किलो से भरी एक नाव तैर रही है। जब लौह कील हटाई जाती है तो पानी का स्तर क्या हो जाता है। ऊपर उठता है, गिरता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, स्थिर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरता है। ऑब्वियसली गिर जाएगा। अगर वहाँ पानी कहीं रखल है और उसमें कोई पदार्थ रखल है, उसको उठा देंगे तो पानी का स्तर नीचे चल जाएगा। तो ये बीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक थर्मामीटर का उपयोग ब्लैंक स्पेस मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है उष्मा, ऑप्शन बी में थर्मल अधिष्ठान, ऑप्शन सी में है आग, ऑप्शन डी में है ताप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पे देखने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर।
ब्राउजर देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? बताना है जीवाश्म ईंधन का कौन एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, कार्बन यौगिक का रसायन शास्त्र ब्लैंक स्पेस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है कार्बन यौगिकों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन, बड़े मांसाहारी को ब्लैंक स्पेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बड़े मांसाहारी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? बताना है कौन सत्य नहीं है जननी सुरक्षा योजना के तहत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं है, ये सत्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, जे केपलर ब्लैंक स्पेस के नियमों की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है गैसों, ऑप्शन बी में है विद्युत, ऑप्शन सी में ग्रह गति, ऑप्शन डी में चुंबक तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ग्रह गति इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? बताना है विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में कुश्ती, ऑप्शन बी में मुक्केबाजी, ऑप्शन सी में क्रिकेट, ऑप्शन डी में शतरंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का बी, मुक्केबाजी से। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया है? बताना है किस भाषा का उपयोग किए हैं। तो ऑप्शन ए में संस्कृत, ऑप्शन बी में है पाली, ऑप्शन सी में प्राकृत, ऑप्शन डी में अवधी। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अवधी भाषा के प्रयोग किए हैं तुलसीदास जी। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस हॉलीवुड अभिनेत्री ने सबसे पहला जेंडरलेस पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका ऑप्शन ए में ह्यूग जैकमैन, ऑप्शन बी में एम्मा वाटसन, ऑप्शन सी में टॉम क्रूज, ऑप्शन डी में ब्रैड पिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का बी, एम्मा वाटसन इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, दलाई लामा इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, चागोस आर्कीपेलागो विवाद किन दो देशों के बीच तनाव का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम तथा मॉरिशस के बीच। फिर अगला क्वेश्चन, भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार से होकर गुजरता है भारत से थाईलैंड हवाई। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक भी कर दे।